औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान अनीसुद्दीन रूमी। जनाब, ख़बरें तो बड़ी गर्मा गर्म चल रही हैं आज, अहली ना अहली। लेकिन आज हमारा टॉपिक कुछ थोड़ा डिफरेंट होगा कि इसके पस मंज़र के अंदर क्या क्या मामलात, ये सारी चीज़ें की जाने के बाद क्या क्या मामलात हुए, बानी मुत्तहदा को क्यों खामोश रखा गया और क्यों इनको कराची वालों को लावारिस किया गया और किस तरह से कराची की नशिस्तों पर MQM को माइनस करके, बानी मुत्तहदा को माइनस करके चंद सीटें देकर कंप्रोमाइज़ किया गया। तो जनाब, ये सिलसिला अब एक अरसा दराज 7 साल से बानी मुत्तहदा की आवाज़ पर पाबंदी, उनकी तस्वीरों पर पाबंदी, उनके बारे में डिस्कस करने पर पाबंदी, उनके बारे में बात करने पर पाबंदी, यहाँ तक कि उनके बारे में कोई डिस्कस करता है या बात करता है तो उसको भी उठा लिया जाता है या उसको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। यानी कि एक ऐसा तासुर पैदा कर दिया, इतना खौफ और हरास पैदा कर दिया गया कि जैसे, तो खामोश रखने की वजूहात क्या थी, उनके ऊपर पाबंदी लगाने की वजूहात क्या थी, किस बुनियाद के ऊपर एक तकरीर के अंदर जिसकी माफ़ी तलाफ़ी भी हो चुकी है उसके बावजूद भी उनको ऑन नहीं किया जा रहा। अच्छा देखें, PDM में के साथ जितनी इत्तेहादी जमातें हैं, फजलुर रहमान, ख़ास तौर पे मौलाना फजलुर रहमान के कुछ दिन पहले बयान आए थे, अपने पिछले व्लॉग के अंदर मैं उस चीज़ को बयान कर चुका हूँ कि इमरान खान को हटाया नहीं गया, इमरान खान को लाया गया था। मैंने कौन लेकर आया था इमरान खान को? एक पावर के साथ, एक पावर दिखाने के साथ PTI की हुकूमत को पूरे पाकिस्तान के अंदर, ठीक है जी, लोग उनकी ईमानदारी, उनकी तकारीर, उनकी एक शख्सियत की वजह से लोग उनसे मोहब्बत अकीदत रखते हैं, लेकिन उसको लाने के साथ साथ जो है आपने शहर के साथ कराची के साथ क्या किया कि बानी मुत्तहदा की एक चीज़ आपके हाथ में आ गई जी, तकरीर थी वहाँ पर प्रेस क्लब के अंदर, जो उनकी तकरीर थी, ठीक है जी, वो एक चीज़ आपके पास सामने आने के बाद आपने उनके ऊपर मुसलसल पाबंदी आयद कर दी जी, उनकी तकरीर नहीं हो सकती, वो सियासी आज़ादी उनको नहीं हो सकती, उनके नामलेवाओं को के साथ इस शहर के अंदर एक ऑपरेशन करके जो है एक बहुत बड़ा सिलसिला किया गया। फिर कुछ उनके जो मुनहरिफ लोग थे जिन्होंने हाथ हटा दिया था जी, हमारा ताल्लुक़ बानी मुत्तहदा से नहीं है, तो उन लोगों को 4 सीटें देने के बाद इमरान साहब की गवर्नमेंट को कायम किया गया। अच्छा, अल्ताफ़ हुसैन साहब को अगर माइनस ना करते तो 22 से 23 नशिस्तें, 24 नशिस्तें, 23 नशिस्तें MNAs की थीं, 35 से 36 नशिस्तें जो है सिंध असम्बली की थीं, इनके मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के पास एक बड़ी तकसरी। देखिए, कराची शहर जो है पूरी दुनिया में एक हैसियत रखता है, एक मायने रखता है। कराची शहर के अंदर MPA हो, MNA हो, उसकी एक हैसियत होती है, वो एक अहमियत रखता है। 22-23 नशिस्तें हासिल करने वाली पार्टी मुल्क की तीसरी बड़ी पार्टी थी है। तो उनको आपने, अब जिन लोगों ने लाया, बकौल PDM के, बकौल फजलुर रहमान साहब के, कि उनको लाया गया था, जिन लोगों ने लाए, जो लोग लेकर आए, उनका कहने का मकसद कुछ और है, वो जो सब समझ रहे होंगे कौन लेकर आया। जो तमाम PDM के लोग, तमाम पॉलिटिशियंस ये बात कह रहे हैं जो इनके साथ इत्तेहादी हैं कि इनको लाया गया है। तो उसके बाद ठीक है जी, लाया गया उनको वहाँ पर। उसके बाद आपने MQM के साथ, मुत्तहदा के साथ ये ऑपरेशन मुसल्लत करने के बाद जो है बानी मुत्तहदा के ऊपर सियासी पाबंदी आयद कर दी। सियासी पाबंदी आयद करने के बाद उनके नामलेवा सही, फिर छोटी मोटी सी एक जो MQM पाकिस्तान का नाम देकर जो लोग उनसे मुनहरिफ हो गए थे उनको लेकर एक MQM पाकिस्तान, तो किस प्री प्लान तरीके से इनकी गवर्नमेंट को लाया गया। ठीक है, हमें एतराज़ नहीं है, वफाक के अंदर आप लेकर आते जी, उन्होंने अगर इतनी अरसे मेहनत करी, 18-19 साल वफाक में लेकर आते, लेकिन उसके को कामयाब करने के लिए आप कराची का मैंडेट उठाकर किसी और के हाथ में नहीं देते। इसमें पीपल्स पार्टी भी मुजरिम है। पीपल्स पार्टी बानी मुत्तहदा की दुश्मनी में भी इतने पागल हो गई कि उसने बानी मुत्तहदा को हटा के ठीक है जी, PTI को अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया। तो कसूरवार तो पीपल्स पार्टी भी है ना। देखिए, बुग़्ज़ कहना सबको पता है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब या बानी मुत्तहदा के लिए
तमाम पॉलिटिशियंस, पार्टियां, तमाम सियासी जमातें बहुत रखती हैं कि वो नहीं चाहती कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी जो है वो है सियासत में हिस्सा लें और अपने सिंध के हुकूक़ के लिए, पाकिस्तान के हुकूक़ के लिए लोगों से बात करें। अच्छा, ये चीज़ वाज़ेह हो चुकी है। देखें, अब चैप्टर क्लोज़ हो गया जी। एक आप लेकर आए, ठीक है, बकौल फजल रहमान साहब के आपको लाया गया, आप आए, सही है, फिर आपको हटाया गया। जो लोग लेकर आए थे उन्होंने हटाया। हटाने के बाद फिर अब पोजीशन ये है कि आपको नाअहल करार दे दिया गया, आपके ख़िलाफ़ पूरी पीडीएम लगी हुई है। देखें, आपको हो गया ना। अब जो लोग लेकर आए, जो लोग जिन्होंने ये सारा मामला किया, अब उनको ये चाहिए कि बानी मुत्तहिदा को भी अब सियासत में आने की आज़ादी दें, उनके ऊपर से भी पाबंदियाँ हटाई जाएँ। ये कराची वालों को समझना चाहिए इस चीज़ का कि एक वो नहीं। देखिए, ठीक है जी, वफाक सबकी हमदर्दियाँ होती हैं सबके। कराची के अंदर मौजूद तमाम लोग लावारिस हो चुके हैं। कराची में एक सियासी खुला मौजूद है। कराची में मौजूद लावारिस जो कराची के लोग जो लावारिस हो गए, उसमें सिर्फ उर्दू स्पीकिंग नहीं है, उसमें हर कौम, हर ज़बान से ताल्लुक़ रखने वाला शहरी मौजूद है, जो इस शहर के अंदर कमाता है, इस शहर में नौकरी करता है, इस शहर के अंदर कारोबार करता है। तो वो आप लावारिस की मिसाल आपको सामने है। शहर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने है। क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं कि गुंडा राज है, डाकुओं का शहर के अंदर, सही है। कुछ लोग पीपल्स पार्टी के, कुछ लोग पीटीआई के साथ, कुछ लोग, यानी कि तितर बटेर हुआ हुआ है। पूरा शहर का शराजा बिखर चुका है। जो एक पार्टी शहर के मामला संभाला करती थी, वो अब इससे आउट है, बिल्कुल इस गेम से आउट कर दिया गया उसको। उसका देखें, अब आपको मैं बताऊं किस तरह से आपने बानी मुत्तहिदा पे पाबंदी आयद करी। उसके बाद कराची के अंदर बल्दियाती इंतखाबात हुए। उसके अंदर ये क्या नाम है इनका, बदराबाद, एमके बदराबाद के लोग जो थे वो इलेक्ट होकर आए। इलेक्ट होकर आने के बाद फिर वो जो है अपना मेयर बने, शहर के अंदर चेयरमैन बने। लेकिन शहर में काम कहीं नज़र नहीं आया, काम कहीं नज़र नहीं आया, इसलिए कि आपने उनके फादर को खामोश कर दिया था। जो उनके ऊपर डंडा लेकर बैठा हुआ था, जो उनसे काम करवाता था, आपने उसको खामोश कर दिया। माजी के अंदर वो मिसाल नहीं मिलती कि आपको, माजी के अंदर भी तो देखें ना, वही बल्दियाती इदारे थे, सही है। सिर्फ बानी मुत्तहिदा की मौजूदगी की वजह से वो बिल्कुल नाक की सीध में चलते थे। वो किसी की मजाल नहीं थी वो दाएँ हो जाए या बाएँ हो जाए, बिल्कुल नाक की सीध में सब काम किया करते थे। लेकिन उसके बाद देख लिया सब ने। 4 साल के मेयर वसीम अख्तर रहा। वसीम अख्तर के दौर के अंदर क्या काम हुआ है शहर के अंदर, सिर्फ उसका रोना रहा है कि मुझे अख्तियारात नहीं है, अख्तियारात। अब अख्तियारात नहीं थे तो सीट छोड़ देते, निकल जाते बाहर, अख्तियारात नहीं थे तो ये मुनाफकत है। अब वो उन्होंने क्या किया, पूरी मालो दौलत और उसके आसाइशें और मराआत के एवज़ उन्होंने ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया। अब इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आने वाले वक्तों के अंदर वापस वही शहर होगा, वही लोग होंगे, वही जो लोग जिसको चाहते हैं उसी को वोट देंगे, उन्हीं के साथ खड़े होंगे। इस उम्मीद के साथ आने वाला कल हमारे लिए बेहतरी लेकर आए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।